وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिला नबूवत ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह किया करो। वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम सब भाई, अस्सलाम वालेकुम नाम भाई, अस्सलाम वालेकुम मसीह बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सोच रहा था कि जो हार्ड टाइम्स आए हुए हैं ये पूरी मुस्लिम उम्मत पे आए हुए हैं इस वक्त, और अगर हम नोटिस करें तो ये जितनी भी जंगें और जंगों की कैफियत है ये सिर्फ मुसलमान उम्मत पे ही है। सारी वो कंट्रीज़ जिसके अंदर इस्लाम है, इस्लाम का बोलबाला है, सब कुछ वहीं हो रहा है। इसका मकसद कहीं एक तो नहीं कि हम सबका दुश्मन कोई एक है जो हम सबको लड़ाने की कोशिश कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने 100-1400 साल पहले बिल्कुल सही फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा और वो दुश्मन जो होगा वो हम पर गालिब होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए ना, ये सब वही तो हो रहा है। बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को हिफ्ज़ो मान में रखे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सहरी करना और इफ्तार करना आप लोगों को घर में ज़्यादा पसंद है या बाहर जाना? मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं घर में इफ्तारी करूँ, क्योंकि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन से डायरेक्ट जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब मैं घर जाऊँ तो चीज़ें वहाँ रेडी होनी चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हैं जो इस बात को प्रेफर करते हैं कि यार बाहर जाके करना चाहिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा रेस्ट को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं ट्रांसमिशन के फ़ौरन बाद घर जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर पहुँचूँ तो वहाँ सब कुछ रेडी हो। शरियार भाई, आपकी फर्स्ट रोज़ा मेमोरी क्या है? जब पहला रोज़ा रखा था आप कितनी एज के थे? मुझे याद पड़ता है शायद मैं 6 या 7 साल का था। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी शायद फर्स्ट रोज़ा मेमोरी मैं 10 साल का था या 11 साल का था, तब मैंने रखा था। और मुझे ये याद है कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर, जब मेरा पहला साल था, जब मैं रोज़े रख रहा था, तो मैंने 20 रोज़े रखे। इतना रोते थे कि सफ़ेद हो गई थी आंखें, उनको नजर नहीं आता था मक्के मदीने की याद में। आपने क्या बात याद दिलाई। मेरी दादी भी जो थी उन्होंने भी उस ज़माने के अंदर हज किया हुआ। जब पाकिस्तान से आप जब सऊदीया जाते थे तो शिप में जाते थे, और मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा सफ़र था और उसके अंदर जाने में टाइम लगता था। फिर आप सोचिए वहाँ हज जो था वो 40 डेज़। मैं सोचता हूँ कि यार वो किस लेवल का हज होगा और अल्लाह ताला ने उनके दर्जात कितने बुलंद किए होंगे उस हज को करने में, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत थी। वैसे तो हज वैसी मेहनत वाली इबादत है, लेकिन आप सोचिए कि हम तो अभी जहाज़ में बैठे उतरे, अल्लाह ताला ने बहुत आसाइशें दी हुई हैं, सुकून दिया हुआ है ज़िंदगी में, हम हज कर लिया, उम्रा कर लिया। लेकिन आज से 50 साल पहले जो लोग हज करते थे वो उनका किस लेवल का हज होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। यार वो मैं ये पूछने आया था कि कल जो इफ्तार में पराठे बने थे वहाँ पर, वो कहीं गायब हो गए थे। There was no any single product. देयर वॉज नो एनी सिंगल पराठा। हाँ, कहाँ गए वो? यही तो पूछने आया हूँ। मैंने देखा ही नहीं ये पराठा। मुझे तो किसी ने वहाँ से बताया यार, मैंने कहा यार पराठे ख़त्म हो गए क्या? मैंने कहा वो किसी साहब, कोई साहब है वहाँ पर, वो उन्होंने रखवा लिया अपने लिए। नहीं, रियली मैंने हर जगह देखा, वहाँ पे सिर्फ वो थे, क्या वो ये बड़े वो खा गए आप? वो मैं खाया। मैं पूछवाना ये चाह रहा था कि दही बड़े जो ख़त्म हुए वो एक्चुअली आपने खाए माशाल्लाह। दोनों थोड़े से बाकी सब लोग आ रहे थे, लेकिन माशाल्लाह आपने जो बताया। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? ज़बरदस्त जा रहे हैं। बस दुआ में याद रखा हुआ है आपने? सब जगह मना। आमीन आमीन, सब ये तो परेशान। दुआ है यार। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं? हमारा सिर्फ एक ही दिल चाहता था, ये तो हम कपड़े ईद पे ही पहने, लेकिन ईद जल्दी इसलिए आ जाए कि उस दिन हमें ईद ही मिल रही है, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो कल का क्रिकेट का मैच किस किसने देखा? पाकिस्तान की अच्छी कोशिश थी बहुत, लेकिन मुझे लगता है स्टिल लॉन्ग वे टू गो। हमें अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। प्रेशर सिचुएशंस जो होती हैं उससे कैसे निकला जाता है, मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स को भी वो सीखने की बहुत ज़रूरत है और उसमें लगेगा टाइम। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एज ए क्रिकेट फ़ैन हम अपनी बात किसी तरह पीसीबी तक ये पहुंचा दें कि सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो T20 के लिए रिक्वायर्ड हैं, और जो प्लेयर्स वनडे के लिए रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उनको ही वनडे में सेलेक्ट करके रखना चाहिए। हमारे तीनों फॉर्मेट्स की जो टीम है ना, वो एक नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लेट, पानी, पत्ती, प्याली, प्रेशर कुकर, इतने सारे ऑप्शन थे, यहाँ पे गलती हो गई है। डीडी परफ्यूम्स पे है चांद रात तक फ्लैट 50% ऑफ, और जो परफ्यूम्स आउट ऑफ स्टॉक हुए थे वो सारे रीस्टॉक हो गए। गो गेट योर फेवरेट परफ्यूम एज सून एज यू कैन, क्योंकि 25 ऑफ रमज़ान तक पार्सल जो हैं वो डिस्पैच होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। फिर जो आप 25 ऑफ रमज़ान के बाद जो भी चीज़ आप ऑर्डर करेंगे वो आपको ईद के बाद मिलेगी, इसलिए जल्दी की। नाम मसाला था दानिश, सानिया, आपका नाम क्या भाई? मज़ा, कितने आसान, कितने शाहिद, दिखाओ बेटे ने, ये भी शाहिद है। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? जोर से बोलते हैं अवेश भाई। अवेश नाम है। कोई दूर पे क्यों बुलाया? ये मेरा पॉइंट यही था ना कि कुछ ऐसा करवाता है, ऐसी जगह बुला के, कुछ कनेक्शन है गार के साथ। तो वही है ना असल खिदमत। ये जो उलमा कराम का सेगमेंट होता है हमारे यहाँ, महफिल उलमा, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाज़-औक़ात हमारे जहनों में होते हैं और हम पूछ नहीं पाते, मौका नहीं मिलता है, तो वो सवालात भी हम इनसे कर लेते हैं। ऑन ईयर तो हम क्वेश्चंस करते ही, आप लोगों के भी कुछ सवालात आते हैं, लेकिन ऑफ ईयर मैं इन लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता हूँ और मुझे उनमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल भी जाते हैं, इसलिए मेरा फेवरेट है। अच्छा हाँ, एक बात तो मैंने आप लोगों से पूछी ही नहीं, हमराही का जो नया टीज़र आया है वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। अब वो टिप्स तो मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे भी देता रहता हूँ। नहीं, तो फिर हमने नमक बिल्कुल सही डाला है, बहुत कम डाला है। अच्छा, फिर भी हमने बहुत कम डाली, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वैसे रमज़ान में जिम का रूटीन क्या होता है आप लोगों का? जहाँ तक ताल्लुक़ मुझसे है तो मैं रात में जाता हूँ, अराउंड 10:30 10:15 इस दौरान जाता हूँ। रश बहुत होता है जिम के अंदर, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑलरेडी बॉडी जो है वो सारा दिन जो है वो थोड़ी थक जाती है, आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर जब आप जिम करते हो तो आपको नींद फ़ौरन आती है और बहुत अच्छी आती है। फिर आप सहरी में उठते हो, सहरी आपने की, उसके बाद आपने थोड़ी सी इबादत की, इबादत के बाद फिर आप दोबारा सो गए, और ट्रांसमिशन हमारी 2 बजे से लाइव होती है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना होता है, समझिए 11:30 12 बजे तक रेडी होकर फिर यहाँ पर आना होता है। बट जिम मिस नहीं करना चाहिए, फ़ायदा ही होता है रमज़ान के अंदर, आप जो हो वो कैलोरी डेफिसिट पे होते हो। वैसे भी रमज़ान के अंदर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो होता ही हूँ, क्योंकि मैं या तो सहरी कर रहा होता हूँ या अफ्तार कर रहा होता हूँ। तो मेरे लिए एक एडवांटेज ये होता है कि जब मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ और उसके बाद मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तो अगर मुझे थोड़ा सा मसल अपना क्लियर करना है तो उसके लिए रमज़ान मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा फेवरेबल होता है और मुझे इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं रमज़ान में, वैसे तो मैं सारा साल ही जो है वो अपना वर्कआउट जो है वो नहीं छोड़ता हूँ, बट मेक श्योर करता हूँ कि रमज़ान के अंदर जो मेरा रूटीन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोगों को क्या ख्याल है? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप में से कौन कौन जिम रेगुलरली जाते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि असर से मगरिब तक का जो वक्त होता है वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको सबसे ज़्यादा भूख और प्यास की तलब हो रही होती है। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, असर पड़ने के बाद बाहर क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे, ये सोच के कि शायद यार वक्त जो है ना वो जल्दी गुजर जाएगा इस तरह खेल के, लेकिन उस 1 या 1.5 घंटे के दौरान
आपका स्टेमिना तो अच्छा होता ही था क्योंकि आप सारा दिन रोज़ा रखे हुए होते थे और उसके बाद भी आप जो है आपका एंड्योरेंस लेवल इतना ज़्यादा होता था कि आप खेल लिया करते थे, लेकिन आपको लग पता जाता था उस 1-1.5 घंटे के अंदर। मैंने बड़ा इन्जॉय किया अपना वो सारा टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी करता हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट को मिस करता हूँ। वाक़ दुआ है जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, वाक़ दुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह सारे जो मेरे पास आते हैं वो पढ़ता हूँ, कहानियाँ भी पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात आज कह रहा हूँ, हमराही का जो स्क्रिप्ट, जो इसकी कहानी है वो इतनी मुख्तलिफ है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पढ़ी थी तो मैं हैरान रह गया था कि किसी ने इस लेवल की कहानी कैसे लिखी है। ये बात आप लोग उस वक्त रियलाइज़ करेंगे जब आप शुरू से लेकर आखिर तक इसकी सारी एपिसोड्स देख लें।